नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय शूटर गिरोह के गिरफ्तार आरोपियों का बड़ा खुलासा हुआ है। अमन साहू गैंग के शूटरों का शुरुआती पूछताछ में बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट को भी पूरा करते थे ये शूटर्स। रायपुर रायगढ़ के बड़े कारोबारियों की हत्या करने के लिए शूटर आए हुए थे। सोमवार की सुबह पूरी मैगजीन खाली करने का टारगेट मिला था। मलेशिया में बैठकर मयंक सिंह नाम का एक डॉन इस शूटरों को ऑपरेट कर रहा था। शूटरों के मोबाइल में घर, ऑफिस और गाड़ी की रेकी के सबूत मिले हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट को भी ये शूटर्स पूरा करते थे। रायपुर और रायगढ़ के बड़े कारोबारियों की हत्या करने का आदेश मिला था और पूरी मैगजीन खाली करने का टारगेट था। सोमवार की सुबह मलेशिया में बैठकर मयंक सिंह नाम का सरगना इन सभी को आदेश दे रहा था। तो अमन साहू गैंग के शूटर्स का शुरुआती पूछताछ में ये बड़ा कबूलनामा सामने आया है। दरअसल और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, बड़ा खुलासा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी काम करते थे ये, और जो ताजा इनको सुपारी मिली हुई थी जिसको ये अंजाम देने के लिए आए हुए थे, ये किसके इशारे पर थे? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जब इन 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद से ही लगातार पुलिस की टीम इन्हें पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ में जुटी हुई है। न सिर्फ पुलिस की टीम बल्कि झारखंड एटीएस की टीम भी छत्तीसगढ़ पहुंच करके इनसे पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के इंटेलिजेंस की टीम भी इन शूटरों से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे करोड़पति बड़े कारोबारी जिनका कनेक्शन रायपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और सीधे झारखंड से जाता हुआ मिल रहा है, उनके हत्या की साजिश में ये यहां पर पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से ये जानकारी सामने मिल रही है कि ये वो कारोबारी हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार, कोयला से जुड़े कारोबार, इसके साथ ही सरकारी जो टेंडर्स लेते हैं उससे जुड़े कारोबार को संचालित करते थे। ये जानकारी सामने आई है कि झारखंड में एक कारोबारी का करीबन 800 से अधिक करोड़ का एक टेंडर का काम वहां पर चल रहा है और उसी टेंडर के काम की वसूली से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। इसीलिए इस पूरे जो शूटर्स की जो पूछताछ हुई है इसमें ये कनेक्शन खोला गया है कि रायपुर से झारखंड से ये कनेक्शन निकला है। इतना ही नहीं, पुलिस के पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि कल इन शूटर्स को ये सीधे सीधे निर्देशित किया गया था कि सोमवार की सुबह तक एक कारोबारी को टारगेट बनाना है जिसके ऊपर करीबन उसके बॉडी पर 2 से 3 फायरिंग करनी है और अन्य फायरिंग उसके कार में और उनके साथ जो भी सदस्य होते उनके ऊपर करनी है। तो निश्चित ही एक बड़ा पर्दाफाश पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह का किया हुआ है। इसके साथ ही पुलिस के पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह और अमन साहू का गिरोह दोनों एक दूसरे के साथ लगातार फ्रीक्वेंटली बातचीत कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में जो मयंक सिंह है, जिसका नाम सुनील कुमार मेड़ा है, जो सलमान खान के भी घर के बाहर फायरिंग के मामले पर जुड़ा हुआ है, वो ही मलेशिया से इन 4 शूटर्स को जो है ऑपरेट कर रहा था, उन्हें पल पल की जानकारी दे रहा था, उन्हें निर्देशित कर रहा था कि कल किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देना है। इन तमाम चीजों की पूछताछ आज पुलिस के पहले ही दिन के रिमांड पर हुई है और आने वाले 5 जून तक पुलिस किन किन बातों का खुलासा कर सकती है, क्या क्या चीजें पुलिस की पूछताछ में निकल सकती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल शिवम, और जिन लोगों के लोकर इन्होंने कबूलनामा किया है कि इनके निशाने पर ये व्यापारी थे, उनको सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। और इसके साथ ही अब और कौन से इनके क्या और भी गैंग के तार छत्तीसगढ़ में फैले हुए हो सकते हैं, इसको लेकर भी क्या कोई सूचना? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, पुलिस तमाम चीजों की जो है यहाँ पर पड़ताल कर रही है। पुलिस इन चीजों की भी पड़ताल कर रही है कि इनके पास जो फंडिंग होती थी वो किन माध्यम से होती थी, क्या ऑनलाइन फंडिंग होती थी या फिर हवाला के जरिए इनके पास वो पैसे पहुंचते थे। इतना ही नहीं, क्या इन जो शूटर्स थे, इन शूटर्स का कोई लोकल कनेक्शन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से या फिर झारखंड से कोई लोकल कनेक्शन निकल रहा है क्या? इन तमाम बिंदुओं पर भी पुलिस की पूछताछ चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि
आने वाले समय पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस इन शूटर्स के मोबाइल फोन के जरिए इस बात की भी जानकारी निकालने में जुटी हुई है कि क्या इन शूटर्स के निगरानी पर, इन शूटर्स के निशाने पर क्या कोई और कारोबारी भी थे, क्या यहाँ पर रहते हुए अपने वारदात को अंजाम देते हुए क्या अन्य लोगों की भी रेकी करने की कोशिश की जा रही थी क्या। तो इन तमाम चीजों की जो है पड़ताल इस वक्त की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड एटीएस की टीम के साथ लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम संपर्क में है। जैसा कि रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया था कि लगातार एटीएस के साथ संपर्क बनाया गया है और संपर्क के जरिए दोनों ही राज्यों के साथ किन किन बातों को लेकर के पूछताछ की जानी है जो आने वाले समय पर जांच के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त पूछताछ की जा रही है। और निश्चित रूप से देखिए, सबसे सीक्रेट की बात यह है कि पुलिस ने अब तक इन कारोबारियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। जो भी जानकारी सामने आ रही है वो सूत्रों के मुताबिक आ रही है। तो निश्चित ही ये ऐसा माना जा रहा है कि ये सीक्रेसी बनाए रखने के लिए, कारोबारियों की सुरक्षा को देखते हुए इन नामों का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस इंटरनली रूप से गोपनीय तरीके से उन्हें सुरक्षा भी पहुंचा चुकी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम इस अहम जानकारी के लिए आपका, और आप पूरे इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा।